प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर की मीटिंग से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि कोरोना की वजह से अभी संसद का विशेष सत्र बुलाने में मुश्किल हो सकती है। संसद का स्पेशल सेशन कब बुलाया जाए, इस पर सरकार विचार करेगी। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में सरकार संशोधन पर विचार कर रही है। ये संशोधन करने के लिए सरकार सेशन बुला सकती है, लेकिन कोरोना की वजह से ये विशेष सत्र बुलाना मुश्किल भरा हो सकता है और इसमें परेशानी आ सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए देवेंद्र पराशर और साथ ही मनीष प्रसाद भी विज्ञान भवन से जुड़े हुए हैं। विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं किसान नेता। अब सरकार के साथ बस अब से आधे घंटे में बातचीत का सिलसिला भी शुरू होगा। देवेंद्र, विशेष सत्र बुलाने पर बातचीत हो रही थी और ओम बिरला का पहुंचने का संकेत भी आप यही बता रहे थे, लेकिन क्या ये मुश्किल होगा? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो सरकार के लेवल से हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अगर किसान उन मांगों पे सहमत हो जाते हैं तो सरकार इस विकल्प पर भी विचार करेगी कि क्या विशेष सत्र बुला के वो अमेंडमेंट कर दिया जाए। हालांकि विशेष सत्र इस लिहाज से बहुत मुश्किल है क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है और पिछला सत्र भी हमने देखा कि कितनी तैयारियों के बाद एक सत्र कराया गया था, बावजूद उसके उसमें कितने ज़्यादा केसेज आ रहे थे। तो ऐसे समय में जब दिल्ली में केस की संख्या इतनी ज़्यादा है, कोरोना संक्रमित केसों की संख्या, तो वहाँ पर आनंद फानन में कोई सत्र बुलाना मुश्किल होगा। और दूसरी चीज़ की हमें बताया गया है कि आज लोकसभा अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, संसद भवन की जो नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया जाना है उसके लिए 10 तारीख को उन्होंने आमंत्रण भी दिया है। तो इसी 10 तारीख को संसद भवन की नई बिल्डिंग के शिलान्यास का इन्विटेशन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। अब से चंद मिनट पहले जो बैठक खत्म हुई थी और सरकार के सोर्सेज का ये कहना है कि विशेष सत्र को लेकर सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि अंदर आज किसानों के साथ जो बैठक होगी, जो नेगोशिएशन होगा, उसमें किस बात पे तैयार होते हैं। सरकार के सूत्रों का ये भी कहना है क्योंकि लगभग 1 फरवरी के आसपास बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो ऐसे में अगर किसान सहमत होते हैं तो फिर ज़्यादा सुविधाजनक ये रहेगा कि जो अमेंडमेंट किया जाना है वो विशेष सत्र के बजाय बजट सत्र में ही कर दिया जाए। लेकिन ये सारे विकल्प अभी खुले हुए हैं। देखना होगा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत किस नतीजे पर पहुँचती है। जी देवेंद्र, इसका मतलब तो ये हुआ कि बातचीत से जो निष्कर्ष निकलता है उसी पर यह आधारित रहेगा कि बजट सेशन के दौरान या अभी विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा की जाए और अमेंडमेंट किया जाए। लेकिन कुछ देर पहले जो हम किसान नेताओं की बात सुन रहे थे जो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी वहां जुड़े हुए, वो ये साफ कह रहे हैं कि अगर अमेंडमेंट्स करने ही है तो फिर से एक रीड्राफ्ट क्यों ना कर लिया जाए, फिर से नया ड्राफ्ट क्यों ना तैयार किया जाए। देवेंद्र जी। अच्छा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। मनीष प्रसाद भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके साथ किसान नेता मौजूद होंगे, आप उन्हीं से जानिए, समझिए कि क्या 5 सूत्रीय जो प्रोग्राम बनाकर चल रही है, अच्छा आप किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, सोच सकती है आगे। साथ में जो बिजली और पराली को लेकर है उसमें कानून की बात है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करिए। 5 कदम आगे बढ़ रही है सरकार। क्या आप लोग अब 2 कदम आगे बढ़ेंगे? हम तो पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं और बिल्कुल साफ है कि तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ेगा क्योंकि मामला अमेंडमेंट का नहीं है। जो कानून है वो गैर संवैधानिक है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 3 लिस्ट है लॉ मेकिंग के बारे में, एक यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। जो खेतीबाड़ी का महकमा है जो स्टेट लिस्ट में आता है, तो सरकार तो पहले ही जो पावर्स का सेंट्रलाइजेशन करने लगी हुई है, जो स्टेट्स की जो राइट्स है उनको क्रश करने लगी हुई है। तो ये लॉज ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती और निरस्त करने की जरूरत। प्रधानमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। आज वो ओम बिरला से बातचीत की उन्होंने, साथ में तमाम कृषि मंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। कितने होपफुल हैं आज इस मीटिंग को लेकर? देखिए, जो उन्होंने मीटिंग की इस बात का कि हमारे जो इतना बड़ा जन आंदोलन बन गया है, प्रेशर तो सरकार पर है, लेकिन हम सरकार से कम और लोगों से होपफुल हैं जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जब तक सरकार पीछे नहीं हटती हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। या तो हम जीत कर जाएंगे जहां हमारी लाशें जाएंगी पंजाब को, इससे कम कोई बात मंजूर नहीं है। और इस समय आप देखें तो यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ में अब मीटिंग का दौर जारी है, लगातार बातचीत की जा रही है। ये सरकार 5 कदम आगे बढ़ी है। कितने होपफुल हैं आप? किसानों के नाल मीटिंग लगी है विज्ञान भवन
मनीष, किसानों के रुख से ये समझ में आ रहा है कि वो अपने रुख से हटने के लिए तैयार नहीं है। देवेंद्र, आप भी इन किसान नेताओं को सुन रहे होंगे जिनसे मनीष बात कर रहे थे। अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभय, आप किन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनका रुख जानिए। क्या सभी अड़े हुए हैं या कुछ तैयार हैं इस बीच के रास्ते के लिए? देखिए, बिल्कुल अभी जब किसान नेता यहाँ पर पहुंचे विज्ञान भवन में मीनाक्षी, तो हमने तमाम किसान नेताओं से बात की। अभी किसान नेता जो है आगे की तरफ जो एंट्री गेट है वहां पर पहुंच चुके हैं। कई सारे किसान नेताओं से हमने बात की, उनमें ज्यादातर किसान नेताओं का ये कहना है कि आज इस मीटिंग से पहले जो पीएम मोदी के आवास पर जो मीटिंग हुई है, तमाम केंद्रीय मंत्री वहां थे, कृषि मंत्री थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, उसके बाद इन लोगों को थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है। इन्हें लग रहा है कि आज अब जो मीटिंग होने वाली है उसमें सरकार इनकी बातें मान सकती है। लेकिन कई सारे ज्यादातर ऐसे किसान नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीच का रास्ता मानने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारी यही मांग है पूरी तरीके से कि जो तीनों बिल हैं कृषि बिल, इन्हें सरकार वापस ले, उससे पहले किसी भी तरीके के समझौते के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अब जब मीटिंग शुरू हो जाएगी करीब आधे घंटे में, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि आज हम सुबह से देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार का मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है। हमने ये भी उन्हें बताया कि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्हें भी बुलाया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जल्दी एक विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन तमाम किसान नेताओं का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर सहमति बन सकती है, और वो सहमति इसी बात पर बनेगी कि सरकार ये तीनों कृषि बिल जो है इन्हें वापस से ले। अब आज की मीटिंग जब शुरू हो जाएगी, उसके बाद अंदर से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती हैं, उसी से पता लगेगा कि क्या किसान मानने को तैयार है, क्या आंदोलन को वापस लिया जाएगा या फिर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। इस मीटिंग के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। देवेंद्र, अब क्या लगता है आपको कि ये किसानों की जिद ज्यादा है, ये एक अड़ियल रवैया है, क्योंकि सरकार 5 कदम आगे बढ़ रही है, लेकिन किसान, हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे और अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो ये धरना प्रदर्शन भी खत्म होगा, लेकिन अधिकतर किसान नेता साफ कह रहे हैं कि ये तो कानूनी गैर कानूनी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें तो पिछले दिनों की जो बैठक थी पिछले 3 तारीख को, उस बैठक में सरकार ने कई सारे प्रस्ताव दिए, तकरीबन 9 से 10 प्रस्ताव की तरफ सरकार ने संकेत किया था। उसके बावजूद आज की बैठक जब तय हुई और आज की बैठक से ठीक एक दिन पहले जब किसान संगठनों ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 8 दिसंबर को भारत बंद का वो ऐलान कर रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किसान अपने स्टैंड को लेके कितना ज़्यादा अड़ियल रवैया उन्होंने अख्तियार कर रखा है, क्योंकि बातचीत से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि आज की बातचीत जब सफल ना हो तो फिर इसके बाद वो कोई कठोर कदम उठाएं, बल्कि उन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाना है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात होंगे उन किसानों को समझा पाना। हालांकि किसानों में भी 2 धड़ा ज़रूर है। एक धड़ा ये है जो कि अमेंडमेंट के बाद वो इस बात को मानने को तैयार है कि अगर अमेंडमेंट कर दिया जाए तो ये फिर प्रावधान ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरा धड़ा है जो कि ज़्यादा प्रभावी है, वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। और क्योंकि उन किसानों को ये समझ में आ रहा है कि सरकार अब दबाव में है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार दबाव में है और ये दबाव को और बढ़ाने के लिए ही शायद ये किसानों का फॉर्मूला है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तो बैठक शुरू ही नहीं हुई और किसानों का रवैया ये है कि वो भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। मीनाक्षी, बैठक शुरू नहीं हुई। मीनाक्षी, बैठक शुरू नहीं हुई, लेकिन शिव कुमार काका हमारे साथ हैं। दरअसल ये एक मेन की प्लेयर के तौर पर है जो कि नेगोशिएट करने के लिए इस पूरे उसमें है। और आज जो हाई लेवल मीटिंग है उसके साथ साथ आप कितने होपफुल हैं, क्योंकि अभी तो आप दिल्ली बंद की बात कर रहे हैं, आप देश बंद की बात कर रहे हैं, और आज एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई, प्रधानमंत्री ने खुद इसकी अगुवाई की। कितने होपफुल हैं आप उसको लेकर और क्या सोच रहे हैं, क्या डेडलॉक की स्थिति बनी रहेगी? देखिए, हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाताओं की चिंता कर रहे होंगे। कड़कती ठंड में, महामारी में इस देश का अन्नदाता सड़कों पर है और वो अगर संवेदनशील हैं प्रधानमंत्री, तो निश्चित तौर से हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उन पर आदेश जारी सरकार करेगी। सरकार करेगी कि 5 कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो एपीएमसी की बात कर रहे हैं, वो साम्यता बनाने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, और साथ में एमएसपी पर भी वो संशोधन। सरकार कहती है कि हम 5 कदम आगे बढ़े हैं, हम पहले से 5 कदम आगे पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास डेडलाइन आ चुकी है, अब हमारे पास और आगे बढ़ने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्या दिल्ली बंद या देश बंद, भारत बंद की जो आह्वान किया है आपने
या दिल्ली चलो की बात कही है, वो उस पर कायम रहेंगे आप लोग अगर आज की हाँ, वो चलता रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। बंद, आह्वान और तमाम प्रकार के आंदोलन ये जारी रहेंगे। वो कह रहे हैं कि पराली और साथ में बिजली बिल में है, उसमें भी संशोधन किया जाएगा। पराली हमारा इशू नहीं है अभी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो है सिविल कोड और ये सब बातें, एक खाका तैयार करके सरकार आपके सामने आई है। अब वो ढांचा क्या तैयार करेंगे वो देखना पड़ेगा। ढांचा क्या है, उसमें हमारा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है वो देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल की बात ये केवल एक 3 कानून कैंसिल करो, एमएसपी का कानून बनाओ, इसके ऊपर कोई मांग हमारी नहीं है, उससे नीचे कोई हमारी मांग नहीं। तो मीनाक्षी, ये शिव कुमार काका थे और आप देखेंगे यहाँ पर जो किसान अलग अलग जगहों से आए हैं वो दरअसल बिल्कुल साफ तौर पे अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। दरअसल ये एक निर्णायक दिन भी है। इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे और अगुवाई करने के साथ साथ उन्होंने खुद इस पे बातचीत की। सर, खुद आज मीटिंग ली है, मीटिंग से पहले कैसे देख रहे हैं आप? सरकार, प्रधानमंत्री खुद मीटिंग ली है केंद्रीय मंत्रियों के साथ में, कैसे देखते हैं इसको? प्रधानमंत्री देवेंद्र, आप लगातार सुन रहे हैं किसान नेताओं की राय और ये राय ये बताती है कि ये टस से मस नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में अभी आज की जो बैठक होगी, इस बैठक का भी हाल वही होगा जो कि पिछली बैठक का हुआ था। इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही और ये तो कल ही तय हो गया था। जैसे ही किसान संगठनों ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 8 दिसंबर को भारत बंद कर रहे हैं, उसके बाद ये समझ में आ गया था कि सरकार की तरफ से जो भी कोशिशें की जा रही हैं, सरकार जो अपने कदम पीछे खींच रही है और जो कानून में खामियां मान रही है, त्रुटियां मान रही है, उस पर संशोधन को तैयार है। इन किसानों के ऊपर उसके ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा और ये किसान आंदोलन इस बात पे अड़ा हुआ है कि इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। जाहिर तौर पे सरकार के लिए बहुत मुश्किल हालात होंगे कि एक वैसा कानून जिसके बारे में संसद के दोनों सदनों ने जिसे पारित किया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी बार बार वकालत की और ये बताया कि वो कानून किसानों के हित में है, कैसे किसानों के लिए फायदेमंद है, किसानों के लिए उसमें कितने ज्यादा निवेश के दरवाजे खुलेंगे कृषि सेक्टर के लिए। इतनी सारी चीजों के बाद उसमें अमेंडमेंट के बजाय उस पर कदम पीछे खींचना सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। और जाहिर तौर पर यहाँ पर अब देखना ये होगा कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। देवेंद्र, और इसका फायदा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उठा रही हैं। हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी भी ये कह रही हैं कि हम भी अब सड़कों पर उतरेंगे, उधर तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि हम भी सड़कों पर उतरेंगे। इधर एक तरफ सरकार बीच का रास्ता ढूंढ रही है और विकल्प खोल रही है, विकास के और दरवाजे किसानों के लिए खोल रही है, लेकिन इसी के बीच राजनीति के मुद्दे भी तलाश कर रहा है विपक्ष। स्वाभाविक है। और ये जब बिल आया था तो उस समय भी आप देखें तो पार्लियामेंट में बहुत सारे दलों ने इसकी जोरदार मुखालफत की थी और AIA-DMK और BJD जैसी पॉलिटिकल पार्टियां जो कि कई मसलों पे सरकार के साथ पार्लियामेंट में खड़ी नजर आती हैं कानूनी प्रावधान पे, विधायी कार्यों के मामले में, लेकिन वहां भी उन दलों ने इस बात इन बिलों को लेके काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ गिनाई थी, बहुत ज़्यादा विरोध जताया था। विपक्षी दलों की ये राय थी कि इस बिल को तब एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए, कम से कम जब राज्यसभा में ये बिल गया था तो एक संसदीय समिति इस पर विचार करे और फिर जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करके इस कानून को वापस संसद में लेकर आया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जाहिर तौर पे अब जबकि विपक्षी दलों को ये मौका दिख रहा है कि किसान सड़क पे हैं, सरकार दबाव में है, तो वो तो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर बयानबाजी करते रही थी कि ये बिल कैसे महज कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है, जबकि तब की UPA सरकार थी वो इस तरह के प्रावधानों की बात करती थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उसने अपने एजेंडे में इसको रखा था कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो किसानों का मसला हमेशा से पॉलिटिकली एक डिविडेंड वाला रहता है और इस मामले में भी वैसा दिख रहा है कि जब आंदोलन इतना बड़ा हुआ है तो सभी दल अपने अपने हिसाब से अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ऐसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अब से चंद मिनटों में ही किसानों और सरकार के बीच में एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।